हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 2026 वाली ब्रेजा आ रही है। लेकिन उसमें अपडेट क्या कुछ होने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, आज के टाइम पे सारी कार कंपनीज अपनी गाड़ी में छोटे मोटे अपडेट्स कर देती हैं और पता भी नहीं चलता, यानी वो उसको फेसलिफ्ट का नाम भी नहीं देती। वैसे ब्रेजा भी एक छोटा सा अपडेट कर देगी और लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो अपडेट हमारे लिए बहुत बड़े होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, चुपके से कंपनीज अपडेट कर देती हैं, अपडेट के बाद सारी चीज़ें पता चलती हैं। हुंडई भी करती है, महिंद्रा भी करती है और वैसे ही मारुति भी करने वाली है। और ये अपडेट कुछ लोगों को बढ़िया लगेगा और कुछ लोग बोलेंगे कि गाड़ी को काफ़ी बकवास कर दिया है। ज़्यादातर लोग यही बोलने वाले हैं कि गाड़ी को ख़राब कर दिया, ब्रेजा इतनी बढ़िया गाड़ी थी। अब अपडेट क्या होने वाले हैं उसको सुनने के बाद आप भी डिसाइड करना कि गाड़ी बढ़िया हुई है कि बेकार हुई है। अब ये जो ब्रेजा में अपडेट होने वाले हैं, मेरे लिए अच्छा ना हो, आपके लिए अच्छा ना हो, लेकिन मारुति के लिए बहुत ज़रूरी था। अब ज़रूरी क्यों था वो सुन लीजिए। क्योंकि जब से DST 2.0 लगा है, ब्रेजा की प्राइस नहीं घटी। अब ब्रेजा सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर आती है और इसकी लेंथ भी सब 4 मीटर के अंदर आ जाती है। लेकिन मेन पॉइंट है ब्रेजा का इंजन। ब्रेजा में आपको 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। अब 1500 सीसी का जब ऊपर चला जाएगा तो उस पर टैक्स बेनिफिट आपको कम मिलेगा कंपेयर टू नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू, XUV 3XO, ये सारी गाड़ियों से। इन सारी गाड़ियों की प्राइस काफ़ी कम हुई है, लेकिन ब्रेजा की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट पहले के जैसी ही है। जो रियल टैक्स बेनिफिट ब्रेजा के अंदर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला इसके 1500 सीसी इंजन की वजह से। चलो, सब 4 मीटर सेगमेंट में और जो गाड़ियां हैं, वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, XUV 3XO हो गई, इन सारी गाड़ियों को छोड़ दो। लेकिन इसकी जो मेन टक्कर थी वो नेक्सॉन से थी, क्योंकि नेक्सॉन ही एक ऐसी गाड़ी है जो CNG ऑफर करती है इस सेगमेंट के अंदर ही ब्रेजा के बाद। अब यहाँ पे नेक्सॉन को पूरा टैक्स बेनिफिट मिलता है। नेक्सॉन की अगर मैं ऑन रोड प्राइस बताऊं प्रयागराज की, तो 8,44,000 से स्टार्ट हो जाती है। वहीं ब्रेजा आपको 9,40,000 से स्टार्ट होती दिखेगी। अगर मैं करंटली इन दोनों का प्राइस बताऊं तो नेक्सॉन और ब्रेजा के अंदर जो डिफरेंस आता है, 1 लाख का प्राइस डिफरेंस आता है। तो आप समझ लीजिए कि नेक्सॉन के कंपेयर में ब्रेजा 1 लाख रुपए महंगी है। अब सवाल ये आता है कि 1 लाख रुपए देकर लोग ब्रेजा क्यों खरीदेंगे। अगर आप लेने जाओगे तो आपको हो सकता है पेट्रोल ब्रेजा एक बार मिल भी जाए, लेकिन CNG के अंदर ब्रेजा आपको काफ़ी मुश्किल से मिलेगी। अगर आपके कॉन्टैक्ट काफ़ी तगड़े हैं तब आप ब्रेजा ले सकते हो CNG के अंदर, नहीं तो इस टाइम आपको शोरूम पे ब्रेजा नहीं मिलेगी। अब तो सब सवाल ये आता है कि 1 लाख रुपए देकर लोग ब्रेजा क्यों लेंगे। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखोगे तो ब्रेजा की डिमांड फिर भी है, क्योंकि इसमें 1.5 लीटर इंजन आता है। इंजन काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है, माइलेज भी बढ़िया मिल जाती है, तो लोग इसलिए ब्रेजा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब नेक्सॉन और ब्रेजा की जब कड़ी टक्कर होती है तो यहाँ पे नेक्सॉन को एक बेनिफिट मिल जाता है कि उसमें ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी आती है। लेकिन अब ब्रेजा ने भी दिमाग लगाया है और अपनी नई अपडेटेड ब्रेजा में सबसे बड़ा जो अपडेट होने वाला है, अंडर बॉडी CNG टैंक देने वाली है। जैसा हाल ही में हमने विक्टोरिस के अंदर देखा, तो बस उसी तरह अंडर बॉडी CNG टैंक मिलने वाला है। लेकिन अब फिर से एक सवाल आ जाता है कि इसको टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। CNG टैंक तो नीचे लग जाएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या दिक्कत थी, टैक्स बेनिफिट तो इसको चाहिए। तो टैक्स बेनिफिट भी लेने के लिए ब्रेजा का इंजन भी अपडेट किया जाएगा। इसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो आपको फ्रोंक्स के अंदर मिलता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें छोटा इंजन आएगा तो इसकी पावर काफ़ी कम हो जाएगी। मारुति ट्यूनिंग में बड़ी तेज़ है, वो इस हिसाब से अपने इंजन की ट्यून कर देगी कि आपको नहीं पता चलेगा कि आप 1.5 चला रहे हो, 1.2 चला रहे हो। वो आप नहीं जान पाओगे जब तक आप उस इंजन को ना चलाए हो। हाँ, उन लोगों को पता चल जाएगा जो ब्रेजा ऑलरेडी चला रहे हैं, उनको ज़रूर पता चलेगा ये चीज़। दूसरा चीज़, लोग खुश हो जाएंगे कि माइलेज बढ़ जाएगी, तो माइलेज 1-2 किलोमीटर का फ़र्क आएगा, बढ़ सकती है। तो ब्रेजा में माइलेज अगर बढ़ने की उम्मीद है आपको कि 1.2 आने के बाद माइलेज अच्छी हो जाएगी फ्रोंस की तरह, तो वो चीज़ नहीं होने वाली। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको डिज़ायर वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन नहीं मिलेगा, फ्रोंक्स वाला 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और न्यूज़ ये भी आ रही है कि इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा। अब टर्बो पेट्रोल इंजन मुश्किल है कि मारुति अपनी गाड़ियों में दे दे, लेकिन मारुति को देना चाहिए था। उसी इंजन में आप CNG दे रहे हो, वही पेट्रोल के अंदर आ रहा है, तो थोड़ा एक ऑप्शन लोगों के लिए रखो ना। डीजल आप बेचते नहीं, पेट्रोल इंजन के अंदर बेचना है, तो आप एक टर्बो पेट्रोल इंजन बेचो ना। एक ऑप्शन तो लगभग होना चाहिए लोगों के पास। लेकिन मारुति, मुश्किल है कि मारुति ये करे, अगर कर देती है तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो ब्रेजा के अंदर यही 2 मेन अपडेट्स होने वाले हैं। CNG टैंक नीचे लग जाएगा, इंजन को अपडेट कर दिया जाएगा, बस। इसके अलावा फीचर वगैरह में छुटपुट अपडेट्स हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े अपडेट्स नहीं होंगे। डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अब मारुति के लिए ये सारी चीज़ें अपडेट करनी ज़रूरी हैं। अगर मारुति आज के टाइम पे 1.5 लीटर इंजन के साथ ब्रेजा बेचे तो लोग खरीदेंगे, बहुत बिकेगी, नेक्सॉन से ज़्यादा बिकेगी। लेकिन अगर आपको मार्केट में बने रहना है ना, तब आपको ये सारे अपडेट्स करने होंगे।
आपको अंडर 4 मीटर के अंदर गाड़ी लानी होगी, टैक्स बेनिफिट लेने होंगे, तो ये सारे अपडेट्स तो आपको करने ही होंगे। बाकी इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, आप बूट स्पेस आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कमी हो जाएगी, आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन हटा दिया जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कंपनीज़ स्पेयर व्हील का ऑप्शन क्यों हटा रही हैं। भाई अगर आप सिलेंडर को नीचे लगा रहे हो तो उसमें जो स्पेस बचेगा उसको आप यूटिलाइज़ करो ना, उसमें आप किसी भी तरह से एक स्पेयर व्हील सेट कर दो, भले ही आप 1 इंच छोटा ही दो, लेकिन स्पेयर व्हील सेट कर दो। स्पेयर व्हील काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी के हिसाब से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं आता तो बाहर से एक स्टील व्हील ले लीजिए उसी साइज़ का, टायर लगवा के आप अपनी गाड़ी में रखिए। पता नहीं कब टायर फट जाए, कट लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके साथ हाईवे वगैरह पे। तो बस इस वीडियो में यही था मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट 2026 के बारे में। यही कुछ अपडेट्स होने वाले हैं, ज़्यादा कुछ बड़े अपडेट्स नहीं है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखो तो काफ़ी बड़े अपडेट्स हैं। अगर आप ब्रेज़ा लेने का प्लान कर रहे हो तो काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स हैं। तो ब्रेज़ा के अंदर यही मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।